सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब का टॉपिक है हमारा ई वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। सो जिस तरह बुक में बताया गया है उसके हिसाब से हमें इस दो टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, फिर दूसरा है जनरेशन और तीसरा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले ई वेस्ट को जान लेते हैं। व्हाट इज़ ई वेस्ट? So e-waste means electronical waste और electronic component which are waste। ठीक है ना, होल और इन पार्ट, अगर टुकड़ा हो या पूरा हो, बल्क हो या कंज्यूमर हो, मीन्स छोट कम हो, वो ई वेस्ट हो। जो रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर रिफर्बिशमेंट हो गया हो या रिपेयर प्रोसेस में हो, वो ई वेस्ट हो गया। अच्छा, रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए, टेक्निक्स के बढ़ते हुए, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्निक, इनोवेशंस एंड हाई रेट ऑफ द ऑब्सोलेसेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। मतलब भाई आईफोन 13 ले लिया, अब अगले साल 14 आ रहा है तो भाई 14 लेंगे, 13 का क्या। ठीक है ना। सो इसी सोच में काफ़ी ई वेस्ट बढ़ रहा है, और ख़ास करके मोबाइल फ़ोन्स, आईपॉड्स, टेलीविजन्स, ये दो तीन चीज़ें तो भाई हद हो गई है। ठीक है ना। सो जैसे कि टॉपिक वाइज, ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया हैज़ इमर्जेड एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वाह भाई, तालियां बजाओ। इंडिया कोई इतिहास रचे न रचे, इसमें रचा है। फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, क्योंकि यहाँ के लोग टिकटॉक बनाने के लिए टिकटॉक बनाने के लिए नए नए फ़ोन खरीद रहे हैं और पुराने फ़ोन भंगार में जा रहे हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर डिवाइसेस अकाउंट फॉर द नियरली 70% ऑफ ई वेस्ट, with telecom sector being 12%, medical equipment being 8%, and electric equipment being 7% of annual e-waste product. The projection by the International Association of Electronic Recycler, भाई मतलब इलेक्ट्रॉनिक का इतना वेस्ट निकलने लगा ना कि नए नए एसोसिएशन और बड़ी बड़ी मीन्स कंपनीज और बड़े बड़े संगठन और योजनाएं चलाई गई। सो इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलर के एक नया बड़ा एसोसिएशन, इंटरनेशनल लेवल पर एसोसिएशन बनाएगा। आप सोचो अब कि कितना वेस्ट निकल जाएगा। 3 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिकम ई वेस्ट इन 2010। Globally, about 20 to 50 million tons of e-waste is disposed of each year. अब सोचो, which account for the 5% of all municipal solid waste। होगा ही। According to the comptroller, the Auditor General (CAG) report over the 7.2 million ton of industrial hazardous waste, 4 lakh tons for the electronic waste, and 1.5 million tons of the plastic waste, 1.5 million ton of the medical waste, and 48 million ton of the municipal waste are generated in the country annually. So CPCB has estimated that e-waste exceeded 8 lakh ton mark in 2012. ठीक है, the annual growth of rate of e-waste is 10%. अब सोचो एक बार, there are the 10 states that contribute to 70% of total e-waste generated in the country. तो 31 से 10 स्टेट ऐसे हैं जो 70% तक का ई-वेस्ट तो वही निकाल रही है। तो 65 cities generated more than 60% of the total e-waste in India। ओ हो, आप सोचो कि बड़े बड़े शहर में कितना सारा ई-वेस्ट निकलता है। अमॉन्ग ऑफ द टॉप 10 सिटी generating e-waste, मुंबई रैंक फर्स्ट, फॉलोड बाय दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत, भाई सूरत को भी बख्श दिया, एंड नागपुर। महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन जनरेशन ऑफ e-waste, followed by Tamil Nadu and UP. Okay, Pune and Nagpur and Mumbai present in Maharashtra, and Tamil Nadu and UP वो उसके बाद आ रहा है स्टेट वाइज। महाराष्ट्र पहले, क्योंकि तीन जो मेन जो वो है, एक तो मुंबई, वो भी महाराष्ट्र में, पुणे एंड नागपुर, ये 3 main cities are present in Maharashtra. So Maharashtra, we can say that Maharashtra rank first. Okay, और ये ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है,
समझ रहे हो मुंबई वालों, सुधर जाओ। So main source of electronic waste in India are government, public and private industrial sectors 70%. Contribution of the individual household 15%, rest are contributed by manufacturers. Computer devices 70, medical equipment 8, electronic equipment 7 and telecom sector is 12%. Okay. So management of e-waste, role of government. ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट कर सकती है, कानून बना सकती है। गवर्नमेंट कानून बना सकती है और उस पर डट कर खड़े रह सकती है। मिनिस्टर्स आर मीन्स, अगर कहीं फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अंकलेश्वर की बात करूँ और कहीं ऐसी ऑयल इंडस्ट्री या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, सो उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर लोग क्या करते हैं ना कि जो डीप, सबसे पहले तो बोरिंग करते हैं। हम लोग पानी निकालने के लिए बोरिंग करते हैं, वो लोग पानी डालने के लिए बोरिंग करते हैं। सो जो भी वेस्ट होता है ना वो डालते थे अंडरग्राउंड वाटर में। ठीक है, होता क्या है कि बोरिंग करने में सिर्फ 10-20 हज़ार का खर्चा होता है। अगर एक दिन का अगर एक कंटेनर वाटर को ट्रीटमेंट करना है किसी प्राइवेट या पब्लिक ट्रीटमेंट सेंटर में, तो करीब करीब का खर्चा होता है वो लोग का 40,000। अगर 2 कंटेनर ऐसे निकल रहे तो जाहिर सी बात है 1 लाख आसपास हो गया। सो वो खर्चा बचाने के लिए 1 लाख रुपीज़ का खर्चा बचाने के लिए वो लोग बोरिंग करते हैं। अब बोरिंग का खर्चा कितना होता है? 20,000 और 30,000, तो करीब करीब 70 to 80,000 रुपीज़ वो हर रोज़ बचाते हैं इस तरह। तो ये जो बचा रहे हैं ना, तो ये बोरिंग करके सारा जो केमिकल वेस्ट होता है वो अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। ठीक है, तो अभी तो सरकार ने बैन कर दिया है बोरिंग करना। ठीक है, सो इट हार्मफुल फॉर अस बिकॉज क्योंकि हम जब पानी तो दरिया में पानी है और उसे तो हम पी नहीं सकते। अगर यूज़ करना हो तो हम बोरिंग करते हैं, फिर नदी में से अगर नदी का पानी और अगर अंडरग्राउंड वाटर ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट आपके पास स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ते रहना इसको क्या लिखा है। फिर मैन्युफैक्चरर्स collect e-waste generate during the manufacture of any electrical and electronic equipment and channelize it for the recycle or disposal. ठीक है, maintain record of e-waste generated, handle ensure the no damage is caused to the environment during the storage and transportation of e-waste. a producer वो भी देखते रहना। responsible of the collection center collected e-waste on behalf of producer of the dismelters or recyclers. Other referred include those arising from the orphaned product. Okay, ताकि से पढ़ते रहो। So ensure that the e-waste collected by them is stored in a secure manner. सावधानी से रखे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसाइकलर्स, ये सब आप देखो। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है और पॉल्यूशन का जो मेन टॉपिक है एज पर GTU, तो वो भी हमारा टोटल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है। ओके, सो ये वाला टॉपिक हमारा टोटली ख़त्म हो गया है। सॉरी, ये वाला टॉपिक आज यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, और इंट्रोडक्शन तो मैंने करा दिया है, सिलेबस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। उसको कवर करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के क्लासेस चालू करूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहना और सपोर्ट करते रहना। अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट परफेक्ट और नॉट गुड, बट मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, आप लोग सपोर्ट करते रहो। मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल्स लाता रहूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपकी भी पढ़ाई हो जाएगी, आपको भी नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड वेरी मच थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। थैंक यू।